नमस्कार दोस्तों, डायमंड स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आजकल हम लोग कक्षा 12 के चैप्टर नंबर 2 के गणित हल कर रहे हैं, जिसमें पीछे वाले वीडियो में हम लोग 2.1 को क्वेश्चन हल कर चुके हैं। आज हम लोग 2.2 को हल करेंगे। इसको हल करने से पहले हम लोग देखेंगे कि इस चैप्टर के अंदर कौन कौन से फार्मूला यूज होने हैं, और उस फार्मूला को हम यहाँ पे लिख चुके हैं। और देखिए यहाँ पे है साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू कोसेक इनवर्स x, कॉस इनवर्स 1/x बराबर सेक इनवर्स x, टैन इनवर्स 1/x बराबर कॉट इनवर्स x, साइन इनवर्स माइनस x बराबर होता है माइनस साइन इनवर्स x, कॉस इनवर्स माइनस x बराबर होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स x, और टैन इनवर्स माइनस x बराबर होता है माइनस टैन इनवर्स x, और कोसेक इनवर्स माइनस x बराबर होता है माइनस कोसेक इनवर्स x, कॉट इनवर्स माइनस x बराबर होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स x, सेक इनवर्स माइनस x बराबर होता है माइनस पाई माइनस सेक इनवर्स x, टैन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर पाई/2, और साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर पाई/2, सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x बराबर पाई/2, टैन इनवर्स a प्लस टैन इनवर्स b बराबर होता है टैन इनवर्स a प्लस b बटा 1 माइनस a b। एकरे अलावा कुछ और सूत्र का यूज होंगे, जहाँ पर हम लोग सवाल को हल करेंगे उसी जगह पे सूत्र को लिखेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग शुरू करते हैं 2.1 का 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में कर रहा है क्वेश्चन नंबर 1, सिद्ध करो। सिद्ध करो। क्वेश्चन नंबर 1 है, देखिएगा 3 साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4 साइन क्यू। एक पहला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम लोग को सिद्ध करके लाना है। RHS को लेकर के LHS को लाएंगे, या तो LHS को सिद्ध करके RHS सिद्ध करना है, यानी प्रूव करना है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग सॉल्व RHS को लेते हैं, तो RHS बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x3। इस जगह माना कुछ x के बराबर मानना पड़ेगा। माना x बराबर साइन थीटा। जिस प्रकार से हम लोग पिछले वाले 2.1 में जिस प्रकार क्वेश्चन को मानते थे, x इक्वल टू कुछ मानते थे, उसी प्रकार इसमें भी मानना पड़ेगा। इसको थीटा बराबर लिख सकते हैं, इस साइन को इधर ले जाओ तो ये हो जाएगा थीटा बराबर साइन इनवर्स x। अब जो है इसमें थीटा का वैल्यू, x के वैल्यू इसके अंदर सब में डिपुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 कॉस x क्यूब
4x क्यू थीटा। दोस्तों हम लोग एक सूत्र जानते हैं कि एक सूत्र है 3 sin थीटा माइनस 4 cos क्यू थीटा इक्वल टू होता है sin 3 थीटा। ये हम लोग का 11 में क्वेश्चन पढ़े थे, कक्षा 11 में यह जो था सूत्र था। तो इसी के आधार पर इसी के देखिए इसी तरह से ये दिखाई दे रहा है, तो हम लोग इसके जगह पर sin 3 थीटा लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा sin इनवर्स sin 3 थीटा। ये साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इन्वर्स में है, नीचे आएगा तो बाटा होगा और बाटा से साइन कटेगा। हमारे पास बचा 3 थीटा। और अब थीटा का वैल्यू क्या माना है, थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स। तो हम लोग लिख सकते हैं थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स। तो इस जगह पे अगर रखेंगे हम लोग यहाँ पे तो हो जाएगा 3 साइन इनवर्स एक्स। देखिए हम लोग RHS लेकर के चले थे और LHS हम लोग का प्रूफ हो चुका है, यही हम लोग का है। तो LHS बराबर 3 साइन इनवर्स एक्स, ये हम लोग का आंसर हुआ। चलिए दोस्तों अगर हम लोग एक बार फिर इसको रिवाइज लेते हैं। हम लोग को क्वेश्चन कह रहा था कि 3 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स इंटू 3x माइनस 4x क्यूब। हम लोग इसको RHS को लेकर के सॉल्व किया है। तो RHS बराबर लिखे साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब और माने हैं x बराबर साइन थीटा। अगर हम लोग साइन को इस साइड लाएंगे तो ये आपका हो जाएगा साइन इनवर्स x थीटा बराबर। अब थीटा जहाँ जहाँ हम लोग का ये x है वहाँ पर साइन थीटा रखा है, तो यहाँ पे रख दिए। देखिए 3 साइन थीटा 4, इसे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, यहाँ होना चाहिए साइन क्यूब थीटा 4 साइन क्यूब थीटा। हम लोग सूत्र याद किए हैं, देखिएगा साइन क्यूब थीटा एक सूत्र हम लोग 11 क्लास में पढ़े थे कि 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा इक्वल टू साइन 3 थीटा होता है। तो जहाँ इस जगह पे हम लोग इसके जगह पे हम लोग लिख दिए साइन 3 थीटा। साइन से साइन आपका कट गया है और क्या बचा है 3 थीटा। और हम लोग थीटा बराबर क्या माने थे, साइन इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स रख दिया थीटा की जगह पर, तो हम लोग का आ गया LHS। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 3 cos इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। सॉल्व इसका भी हम लोग RHS लेके हल करेंगे। तो
RHS बराबर लेते हैं कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। जिस प्रकार पीछे वाले क्वेश्चन को हम लोग 1 को हल किए, इसके बराबर कुछ x के बराबर मानना पड़ेगा। और x के बराबर मानते हैं तो माना x बराबर cos थीटा। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इसको हम लोग इस साइड करेंगे तो हो जाएगा थीटा बराबर cos इनवर्स में चला जाएगा ये होगा। और cos हर जगह पर x के जगह पर जहाँ है उस जगह पे हम लोग लिख देंगे cos थीटा। तो हो जाएगा cos इनवर्स 4 cos थीटा का क्यूब माइनस 3 cos थीटा। cos थीटा का एक सूत्र होता है, फार्मूलाज है, तो इसको हम लोग एक फार्मूला cos थीटा का है, तो इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो ये देखिए है 11 में फार्मूलाज पढ़े थे, उस फार्मूलाज को हम लोग लेते हैं तो होता है सूत्र होता है, देखिए अगर कभी 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा बराबर होता है cos 3 थीटा। ये फार्मूला हम लोग 11 में पढ़े थे। तो देखिए ये पर इस जगह जो है इसकी तरह ये दिखा दे रहा है, तो हम लोग cos 3 थीटा लिख सकते हैं। तो हो गया आपका cos इनवर्स cos 3 थीटा। cos से cos कैंसिल हो जाएगा, हम लोग के पास बचा 3 थीटा। और थीटा का वैल्यू कितना माने है ऊपर देखिएगा, थीटा का वैल्यू हम लोग माने हैं cos इनवर्स x रख देंगे तो हो जाएगा, लिख देंगे cos इनवर्स x तो हो जाएगा 3 cos इनवर्स x। तो LHS बराबर देखिए हम लोग क्या आ गया 3 cos इनवर्स x। ये हम लोग का आंसर है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, चलिए इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन है, देखिएगा tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/14 इक्वल टू tan इनवर्स 1/2। इसको LHS लेकर के RHS को प्रूफ करना है, यानी सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम लोग इसको LHS लेते हैं। LHS बराबर tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/14, यही में हम लोग का LHS है। अब देखिए यह जो है tan A प्लस B के रूप में दिखा रहा है। यहाँ देखिए सूत्र लिखे हैं tan A प्लस tan B बराबर होता है tan इनवर्स A प्लस B बटा 1 माइनस A इंटू B, यानी
tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी का रूप में दिखा रहा है। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं। तो सूत्र पहले लिखेंगे, सूत्र लिखेंगे तो होता है tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी इक्वल टू होता है tan इनवर्स ए प्लस बी बटे 1 माइनस ए इंटू बी। ये हम लोग का सूत्र है। चलिए इसके रूप में लिखते हैं। तो ए के स्थान पर हम लोग का 2/11 है, बी के स्थान पर 7/24 है। तो लिखेंगे बराबर tan इनवर्स ए के मान है 2/11 प्लस बी के मान है 7/14 बटा में लिखेंगे 1 माइनस ए इंटू बी। ए इंटू बी मतलब ए का मान ए है और बी के मान ए है। तो ये हो जाएगा 7/14। चलिए इनका मान रख लिए। इसके बाद देखिएगा tan इनवर्स, इनका एलसीएम लेंगे तो इनका एलसीएम होता है 11 और 24 का एलसीएम तो 264 और इसका भिन्न का आप जोड़ करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 48 प्लस 27 बटा 200। देखिएगा 7 दूनी के 14 और ये हो जाएगा 264। 11 4 44 के 4 और 11 दूनी 22 और 4 26 264 -1। अगर देखिए इन लोग का tan इनवर्स इसको जोड़ लेते हैं तो जोड़ने के बाद इसका आता है ऊपर 125 और 264 और इसका जब भिन्न करेंगे तो 264 एकम 64 उससे 264 में 54 होगा 254। तो ये हो जाएगा 254 माइनस 14 बट्टे 254 264 बाय 264। अब इस देखिएगा इसमें घटने के बाद आता है tan इनवर्स 125 बटे 264 और ये घट करके होता है 250 और 264। देखिए ये 264 से 264 कट जाएंगे, हमारे पास क्या बचा तो हो गया tan इनवर्स 125 बटा 250। इन लोग को भी काटते हैं तो होता है 125 से कम 125 और 125 दूरा पे 250। ये हो गया हम लोग के tan इनवर्स 1/2। यही हम लोग का RHS है। तो लिख सकते हैं RHS बराबर tan इनवर्स 1/2। चलिए क्वेश्चन हम लोग का खत्म हो गया। इसके बाद हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है इसको एक बार देख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी इसी तरह से है जस्ट। तो इससे पहले क्वेश्चन नंबर 4
क्वेश्चन नंबर 4 है 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल टू लगना है इसका RHS में है tan इनवर्स 31/70। इसको भी सॉल्व करके लाना है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग LHS लेते हैं। तो सॉल्व LHS बराबर 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7। इसको देखिए, सबसे पहले इसमें यदि अगर 2 नहीं होता ना तो हम लोग पिछले वाले 3 नंबर क्वेश्चन की तरह इसको हल कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे सबसे पहले 2 लगा हुआ है। तो इसका फार्मूला है, इसका देखिए इसमें से हम फार्मूला आपको लिख रहे हैं। तो इसमें देखिए tan 2 tan के 3 फार्मूला है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग 2 tan A बराबर 2 tan A बराबर इसका फार्मूला है। तो हम लोग इसको देखिए लिख सकते हैं कि साइन के पद में है। तो पहले यहाँ पे सूत्र देख लीजिए। सूत्र साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर होता है आपका 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x। और ये नंबर 1 है। नंबर 2 में देखिए और एक होता है tan इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर है बराबर भी होता है 2 tan इनवर्स x। 3 नंबर इसका फार्मूला जो है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसकी इक्वल टू भी होता है tan इनवर्स x। तो हम लोग tan है और tan के पदों में ही व्यक्त करेंगे। तो tan को tan के पदों में देखिए कौन है, तो इसको साइन के पद में यदि करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा गड़बड़। हम लोग इस सूत्र को लेते हैं। तो फार्मूला नंबर 2। तो इसी जगह पर 2 tan इनवर्स x के मान हमारे 1/2 है। इस रूप में इसको लिख लेंगे। तो लिखते हैं इसको। तो ये दोनों फार्मूला इसको मिटा दें। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या, इसके जगह पर लिख सकते हैं tan इनवर्स 2 और x के मान कितना है 1/2 बटा 1 माइनस x के मान कितना है 1/2 का स्क्वायर। इस तरह से इसको फार्मूला के रूप में लिख लिए। यानी 2 tan x बराबर होता है इतना, प्लस में tan इनवर्स 1/7 है। ऐसे उतार दीजिए, इस जगह लिख दीजिए। ये आपका इस सूत्र से लिखे सूत्र है। अब देखिए आगे
tan इनवर्स, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर क्या बचल है 1, और नीचे देखिए इसको अगर वर्क करेंगे तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर, इस तरह से प्लस में tan इनवर्स 1/7। चलिए tan इनवर्स, ये देखिए 2 एकम 2, 4 एकम 4, 4 में ले 1 गया तो हो गया आपका 3। तो इसको हम डायरेक्ट ऊपर लिख देते हैं, ये हो जाएगा 4/3 प्लस में tan इनवर्स 1/7। अब देखिए यह tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B के रूप में दिखा रहा है। यहाँ देखिए फार्मूला है, तो हम लोग इस जगह tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B को क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिखेंगे tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B इक्वल टू होता है tan इनवर्स A प्लस B बटा 1 माइनस A इंटू B। तो इसको लिखिए इसके रूप में, सूत्र के रूप में है, तो A के मान कितना है हमारे पास 4/3 है, और B के मान कितना है 1/7 है, नीचे 1 है तो 1 लिखिए, A के मान 4/3 और यह इंटू का चिन्ह है, हो जाएगा /7। इसके बाद tan इनवर्स, इनका एलसीएम लेते हैं, तो 7 7 21 और ये हो जाएगा 28 प्लस 3, नीचे आइए, ये हो गया आपका 7 21 और ये हो जाएगा 4 और -1 है तो 1, तो ये फिर हो जाएगा। अगर ये देखिएगा, अब यहाँ पे हम लोग लिखते हैं तो इसमें आगे देखिए tan इनवर्स x, tan इनवर्स ये आपका हो जाएगा 31/21 और ये हो जाएगा आपका 4 एकम 4, यहाँ पे 1 होगा, 1 यहाँ होगा, तो 21 एकम 21, 21 में से घटा देंगे 4 तो हो जाएगा 17, तो 17/21 ये आपका tan इनवर्स बराबर आया। ये 21 से 21 को कैंसिल कीजिए, लास्ट में हम लोग को क्या बचा, ये बचा 31/17, यही हम लोग का RHS बराबर हो गया tan इनवर्स 31/17। इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में को हल करने से पहले कुछ हम लोग और फार्मूला को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 से के बाद और कुछ फार्मूलाज हैं जिसको हम लोग यूज में आगे देखेंगे। तो इसका देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है एक तरह का, अब क्वेश्चन जो है आगे चेंज होगा, इसे 1 से लेकर के 4 तक जो क्वेश्चन था थोड़ा सा एक ही तरह के थे, जो हम लोग को उनके एक ही रूप में कन्वर्ट करके सभी को कुछ न कुछ मान करके और कुछ फार्मूलाज के आधार पर इसको हल किए। लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 से कुछ होगा जो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।